नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेडी फॉर स्टडी पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं लुसेंट जीके जीएस के 1000 सवालों की सीरीज। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न, प्रयाग प्रस्ती यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है और इसके लेखक कौन थे? तो साथियों इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त और इसके लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा चौथी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल में है। नेक्स्ट, गोदान और गबन उपन्यास किसने लिखे थे? तो गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखे थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा भाग 17 में। भाग 17 में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 से हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी USA से। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसे 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में बनाया गया था। अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये पद धारण करते हैं। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था और उसने किस शहर की स्थापना की थी? तो साथियों अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था और उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, जिसे आज पटना भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का क्या कार्य है? तो ये विभिन्न प्रोटोकॉल वाले दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस मराठा शासक के दरबार में थी? तो इसका आंसर होगा शिवाजी के दरबार में। रॉकेट के कार्य करने का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है रॉकेट कार्य करने का सिद्धांत। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंडांगड़ा चोटी है, जो कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मोपला विद्रोह किस राज्य में और किस वर्ष हुआ था? तो आपके ऑप्शन, मोपला विद्रोह किस राज्य में और किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल यानी मालाबार तट पर हुआ था और 1921 में हुआ था। मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क
हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता 2014 में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत में किस मौसम में वर्षा लाते हैं और ये किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में आते हैं और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा लाते हैं। नेक्स्ट, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल सेकेंड। भारत में संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का रुड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है और इसका पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर होगा फोटोवोल्टेइक सेल, जो कि सौर सेल के नाम से भी जानी जाती है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, पेरिस्कोप किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन पर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और वह कहाँ स्थित है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि कान में स्थित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत आता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है और इसका कारण क्या है? मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसका मुख्य कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग होता है? तो ईवीएम में नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उपयोग होता है। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय यानी उधार को छोड़कर और कुल व्यय के बीच का अंतर, ये सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन समिति की सिफारिश पर हुई थी। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला अपसारी चट्टानों में पाया जाता है। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है। भारत में खुला बाजार यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से यानी फिश प्रोडक्शन से। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और इसे कब गठन किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी का मुख्य कार्य भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, फिशिंग शब्द किससे संबंधित है? तो फिशिंग शब्द साइबर सुरक्षा यानी धोखाधड़ी से व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना से
संबंधित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। बर्फीले रेगिस्तान के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? तो ये क्षेत्र लद्दाख के जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का पूर्ण रूप वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। भारत में रेलवे और तार प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, IPv6 का आकार यानी साइज कितने बिट्स का होता है? तो ये 128 बिट्स का होता है। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है और उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्य कार्य नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना होता है। नेक्स्ट, DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो DNS का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम है। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में महात्मा गांधी ने किस पद्धति का उपयोग किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में इन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, क्वेरी लैंग्वेज का एक उदाहरण दे जिसका उपयोग डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हुए कहाँ है? कालीबंगा में। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध करेबा भू आकृतियां भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा कश्मीर यानी हिमालय में। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसकी उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 2 महीने के अंदर। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति यानी उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और स्थिर आर्थिक वृद्धि का होना। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य और तारों में होती है। 1 हॉर्स पावर
कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? जब भी लोहे में जंग लगता है तो इसका मुख्य कारण ऑक्सीकरण होता है। पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 तक है। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विकलाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठोस कार्बन ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा शुष्क बर्फ के नाम से। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? तो ओजोन परत का मुख्य क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह करनाल हरियाणा में स्थित है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का वाणिज्यिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो भारत में पेट्रोल का सबसे पहले वाणिज्यिक उत्पादन दिग्बोई असम में हुआ था। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। काला अंबर किसे कहा जाता था? तो काला अंबर अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता था। किस क्रांति को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश ने बनाया था। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर तेजी से घूमता है। भारत में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो भारत में संघ सूची में 100 विषय हैं, लेकिन अभी 97 है। भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2000 में। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का शुभंकर यानी मैस्कोट सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। किस धातु का उपयोग दांत भरने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पारा यानी मरकरी का। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका से। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा लियोन फ्रांस में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1931 में।
इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। किसे फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट, किसने पंचायती राज की संकल्पना भारत में दी थी? तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। किसने रामचरितमानस की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास ने। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा DR गाडगिल ने। किसने मोहनजोदड़ो की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा RD बनर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शक संवत। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेबीज किससे फैलता है? तो रेबीज वायरस से फैलता है। ब्रिक्स में शामिल पांचों देश कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्राजील है, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट यानी भारी जल का उपयोग होता है। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? तो अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है, जो कि 1862 में निर्मित हुआ था। किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में हुआ था। भारत में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कृषि और पशुपालन। पृथ्वी फर्स्ट और अग्नि किस प्रकार की मिसाइलें हैं? तो ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कौन सा राज्य पहले नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाता था? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। किसने धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ भाषण दिया था? तो इसका आंसर होगा नेहरू ने। कब दिया था? 1929 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। पहला श्वेत क्रांति किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। जीएसटी किस संविधान संशोधन से आया है? तो इसका आंसर होगा 101वां संशोधन अधिनियम से, जो कि कब आया था? 2016 में। किस किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोलकुंडा किला को। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। कौन सी सभा भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिबंधित थी? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस कार्य समिति। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा शिवसमुद्रम कर्नाटक में।
ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण दे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण लिनक्स और एंड्रॉयड है। भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी और जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी और इसे आधिकारिक रूप से 1881 से शुरू किया गया था। विटामिन के किस कार्य में सहायक होता है? तो विटामिन के का मुख्य काम रक्त का थक्का जमाना होता है। किस मुगल सम्राट ने गायक तानसेन को अपने दरबार में रखा था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। शुद्ध लोकतंत्र की अवधारणा किस देश में है? तो शुद्ध लोकतंत्र की अवधारणा स्विट्जरलैंड में। हरित क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रसिद्ध हुई। आर्यभट्ट किस विषय में प्रसिद्ध थे? तो आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान में प्रसिद्ध थे। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो इसका आंसर होगा बिहार। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत में हिमालय सुनामी किसे कहा गया? तो इसका आंसर होगा केदारनाथ बाढ़ को, जो कि 2013 में आई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है। कब हुआ था? 1974 में। किसको भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन यानी इसरो से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा लोथल। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा वुलर झील, जो कि कश्मीर में स्थित है। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम बलिदानी कौन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। भारत में सर्वाधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया? तो इसका आंसर होगा फालोदी, राजस्थान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1992 में। गांधी जी के द्वारा लिखा गया आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। राइबोसोम का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा 73वां संशोधन। और इसे लागू कब किया गया था? 1992 में। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो उल्टी दिशा में शुक्र ग्रह घूमता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब और कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। और किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में।
किस धातु में पारा आसानी से घुल जाता है? तो पारा आसानी से घुल जाता है किसमें? सोना में। भारत में किसने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। किस वैज्ञानिक ने जीवाणु सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर होगा लुई पाश्चर ने। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2015 को। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी के कमी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। एक देश एक चुनाव किस प्रकार की व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक आधार प्रस्ताव। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति हवा में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। पेरियार नदी किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा केरल में। किस युद्ध के बाद अकबर ने रणथंभौर को जीत लिया था? तो इसका आंसर होगा रणथंभौर का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1569 में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह को। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई असम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। किस धातु से विद्युत प्रवाह सबसे अच्छे से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। कौन सा उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग की रीढ़ है? तो इसका आंसर होगा कोयला उद्योग। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटगन ने की थी। किस नीति के तहत एलपीजी अपनाया गया? तो इसका आंसर होगा नई आर्थिक नीति के तहत, और इसे कब लागू किया गया था? 1991 में। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो इसका आंसर होगा रायगढ़ में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सीपीयू को। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा ने। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। कनिष्क किस धर्म का महान संरक्षक था? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म का। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 में हुई थी। कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? तो इसका आंसर होगा चांदी। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा क्रस्ट। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा भरत मुनि ने। मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका आंसर होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर होगा हीलियम। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसका आंसर होगा NH-44। भारतीय गणराज्य का प्रमुख आधार क्या है? तो हमारे भारतीय गणराज्य का प्रमुख आधार क्या है? संविधान।
सेप्टिक टैंक किससे संबंधित है? सेप्टिक टैंक मल निकासी से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में था। कंप्यूटर की भाषा कोडिंग किस भाषा में होती है? तो इसका आंसर होगा बाइनरी भाषा में। तीसरा युद्ध पानीपत का किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो उसका आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। हरित ग्रह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा CO2 के कारण। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को मनाया जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो ब्लैक होल की खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी। तांबे की मिश्र धातु कौन सी है? तो तांबे की मिश्र धातु कांस्य और टीन है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? तो कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स है, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आकाश क्या है? तो दोस्तों आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तावित किए? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने। नवपाषाण काल का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका आंसर होगा कृषि। गैसों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका आंसर होगा बॉयल ने। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू हुआ था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट बाल विवाह निषेध से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के तीलियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 24। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा थॉमस एडिसन ने। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोजा था। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से भारतीय गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर में।
भारत में सबसे पुराना जीवाश्म किस स्थान पर पाया गया? तो इसका आंसर होगा चेरापूंजी मेघालय में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। किस भारतीय वैज्ञानिक ने मोसोन कण की परिकल्पना की थी? तो इसका आंसर होगा सत्येंद्रनाथ बोस ने। भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव पोल पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर होगा तात्या तोपे। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किस राज्य को भारत का धन का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। किस क्रांतिकारी ने काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल ने। किसने संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा तारा हमारे सूर्य के बाद सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस केस से स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती केस से, जो कि कब हुआ था? 1973 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हिंदू धर्म। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में आती है? तो इसका आंसर होगा भाग 5 में। ब्लैक होल शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर होगा जॉन मिशेल ने। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टिहरी बांध। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम भंडार किस देश में है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से हुई थी, जो कि कहां से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 से शुरू हुआ था। रेड डेटा बुक में क्या दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लुप्त प्राय जीवों की सूची को। कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा पारा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बैकाल झील। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा 8 राज्य से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पहला बिमस्टेक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो पहला बिमस्टेक सम्मेलन 2004 में हुआ था।
भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन ने। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट ने। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट नॉइस ने। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1872 में। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी के द्वारा। सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा आर.के. षष्ठमुखम चेट्टी। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका आंसर होगा चोरा चोरी कांड के बाद। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य से। किस संविधान संशोधन से 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार मिला? तो इसका आंसर होगा 61वां संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1928 से लागू हुआ था। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी को। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। तो हमें उम्मीद है कि आज के ये सवाल आपको पसंद आए होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 1000 सवालों की सीरीज जारी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज आपने कितने सवाल सही किए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।